ठीक है, चलेंगे. Okay, class. So we were talking about loops. ठीक है. So this is the second session. इसके अंदर बेटा हम ट्राई करेंगे कि जो हमारे कंडीशनल लूप्स हैं उनको भी समझना. हमने जो समझने की कोशिश की, that was for next loop. और फॉर नेक्स्ट इस लूप के पूरे आर्किटेक्चर को हमने थोड़ा सा रन करने की कोशिश की ऑन विजुअल बेसिक एज वेल. और हमने क्या काम करने की कोशिश की, एक नाम को 5 दफा प्रिंट करने की कोशिश की. ऑफ कोर्स अगर हम इस 5 को 10 कर देंगे तो वो 10 दफा रन हो जाएगा. सही है. सो नाउ वी नीड टू जस्ट नो के फॉर नेक्स्ट को अगर बेटा मैं वाइल एंड वाइल और रिपीट अटल के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ. ओके. दिस स्किल इज रिक्वायर्ड क्योंकि आपके पेपर के अंदर जगह जगह पे ये वाली सिचुएशन आएगी कि फॉर नेक्स्ट की जगह पे वाइल एंड वाइल और वाइल एंड वाइल की जगह पे अलियासन रिपीट अंटिल यूज किया गया होगा. सही है. सो लेट्स ट्राई टू डू दैट. वाइल का लूप हम ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं, बट इसको थोड़ा सा यहाँ रन करके देखते हैं. जो कुछ लिखा हुआ है ये कुछ मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कोड किया हुआ है. वाइल का लूप कंडीशन ट्रू होने पे चलता है, वाइल का लूप कंडीशन फॉल्स होने पे लूप से बाहर आ जाता है. सही है. इसके अलावा जो बाकी 4-5 इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं एज इट इज ही लिखने के लिए जाऊंगा ऑन विजुअल बेसिक. बेटा रिपीट अंटिल को भी लिख लेते हैं. अगर वाइल का लूप कंडीशन ट्रू होने पे चलता है तो रिपीट अंटिल का लूप उल्टा काम करता है. वो क्या करता है, कंडीशन फॉल्स होने पे चलता है. runs if returns false. मैं इसको बोल के भी दिखा देता. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है ना. रिपीट करो इन इंस्ट्रक्शंस को जो रिपीट अंटिल के बीच में लिखी हुई है, अंटिल जब तक x 5 के बराबर नहीं हो जाता. ठीक है. इसको मैं दोबारा दोबारा एक बार फिर बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई हो. रिपीट अंटिल ये एक लूप है, इसके इन बिटवीन की इंस्ट्रक्शंस को हमें घुमाना है. वो कह रहे हैं रिपीट करो इन इंस्ट्रक्शंस को अंटिल x इज इक्वल टू 5, जब तक x 5 के बराबर नहीं हो जाता. ठीक है. जैसे ही वो x जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो लूप से बाहर निकल कर आ जाएगा. ठीक है. रिपीट करेगा, इंस्ट्रक्शंस को रन करेगा, x के अंदर 1 होगा, 1 इज इक्वल टू 5 है, नहीं नो, तो नो होने पे लूप चलेगा. जैसे ही x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा. बट ये चीज, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आगे जाके आपको चैलेंज करेगा, मैं इसलिए इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ. ठीक है. तो इस पे कंडीशन रन्स एग्जिट द लूप, exit loop when condition, beta when condition returns true. जब ट्रू रिटर्न करेगा तो वाइल एंड वाइल का लूप खत्म हो जाएगा. चले जी बेटा, आप इस कंडीशनल लूप को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं. फॉर की जगह पे वाइल x लेस देन, सॉरी बेटा क्योंकि x का मैं वेरिएबल के तौर पे यूज करने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा. That's why what we need to do, we need to dim का मतलब होता है डिक्लेयर x as integer. जब तक x छोटा है या बराबर है 5 के. इसको इस तरह से बोलना भी सीखो जब लैंग्वेज को लिख रहे हो. ठीक है. और while के बाद नेक्स्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, एंड while. सही है. और बस, और हमने क्या किया था, x इज इक्वल टू 1 ऐसे ही था. क्या इस प्रोग्राम को मैं चला दूं? इसको बेटा चला के देखते हैं. ओके, मैंने इसको रन कर दिया है, लेकिन ये तो नाम प्रिंट किए जा रहा है क्योंकि ये देखो नीचे 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 जा रहा है. तो मैंने क्या चीज मिस की है बेटा यहाँ पे, x 1 है, वो हमेशा कंडीशन ट्रू हो रही है. 1 लेस देन 5 यस, 1 लेस देन 5 यस.
तो यहाँ पे हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लूप के लिए x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन करना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा, लूप को 5 दफा रन करेगा। 5 दफा रन हो रहा है, 5 दफा रन हो रहा है। तो बेटा आप देखो विजुअल बेसिक का बेनिफिट क्या है, किसी लैंग्वेज का बेनिफिट क्या है, अगर तुम इसको यूज करोगे कि जितनी मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा था यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। 1 को 0 कर दो, फिर इसको रन कर दो। कितनी दफा प्रिंट कर रहा है, 6 टाइम्स प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इसको बंद कर दो और इस इजिकल टू के साइन को हटा दो, रन करके देखो। तो यू कैन ट्राई ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड सी देम। तो बेटा अगर कोडिंग प्रोग्रामिंग को समझना है, सीखना है, तो ये वाला काम करना पड़ेगा लालन, सही है, तुम्हें भी करना पड़ेगा, सही है। तो बेटा इसको इस तरह से करो ताकि आपको प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आए। मैं अक्सर अपने बच्चों को कहा करता हूँ कि इट डजेंट मैटर कि इन वट एवर फील्ड दैट यू गो, ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, जस्ट लाइक यू नो टर्निंग योर माइंड इन टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, ये एक फ्यूचर की एक स्किल है जो आपकी लाइफ किसी भी फील्ड में चले जाओ आपके काम आएगी। तो इस तरह की चीजों को सीखने की कोशिश करो कि किस तरह से चल रहा है ये लेस देन इज इक्वल टू वाला क्या चक्कर है, लूप लूप के अंदर लूप, फिर नेस्टेड लूप आ जाएंगे, फिर एरेज आ जाएगी, फिर टू डायमेंशनल एरे आ जाएगी। तो जितनी ये सारी आपकी वर्किंग है, दिस कोडिंग विल नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दिस प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस। किसी भी फील्ड में चले जाओगे, ये वाले जो न्यूरॉन्स तुम्हारे डेवलप होंगे दिमाग के अंदर, वो तुम्हें और एस्पेक्ट्स के अंदर भी हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, तो वो चीज़ आपकी बेहतर होती चली जाती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर होती है इस तरह की चीजें सीखने से। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गिव्स यू दैट। चले जी, वाल वाला लूप हो गया। इसके डिफरेंट हमने जो है वो चक्कर करके देख लिए बेटा। इसकी जगह मैं रिपीट अंटिल यूज करने के लिए जा रहा हूँ, ज्यादा आसान है क्योंकि दोनों कंडीशनल लूप्स हैं। बेटा रिपीट की जगह पे हम विजुअल बेसिक में लिखते हैं डू। थोड़ा सा फर्क है सिंटैक्स में, रिपीट की जगह पे मैं कमेंट्स की फॉर्म में लिख देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे रिपीट लिखा हुआ है, आप सपोज कर लें। अलबत्ता यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लूप अंटिल x इज इक्वल टू 5। यार इसमें एक प्रॉब्लम था, हमने इसको कहां से शुरू किया था, रिपीट अंटिल के चक्कर में हमने एक्स को कहां से शुरू किया था। चला मैंने इसको 1 से शुरू कर दिया, देखते हैं कितनी दफा प्रिंट होता है। 4 दफा प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इसको किससे शुरू करना पड़ेगा, 0 से, सही है। ओके, सो दिस इज द कोर बेसिक raw understanding of loops, how they work. These are the basic architectures of all the 3 loops, ठीक है। यस, हमने एक चीज नहीं पढ़ी कि जो कंडीशनल लूप्स होते हैं उसकी असल स्ट्रेंथ क्या होती है कि वो कंडीशन पे चलता है, जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक चलते चले जाएंगे, सही है। हमने अभी उसको यूज करके नहीं देखा हमने। बेटा इसको मैं और हेडिंग डालने के लिए जा रहा हूँ, अपनी कॉपी में भी डाल लीजिएगा। काउंट कंट्रोल लूप, प्री कंडीशन लूप और पोस्ट कंडीशन लूप, इन तीनों लूप्स को हमने आज समझा है फिक्स्ड आइट्रेशंस के लिए। फिक्स्ड आइट्रेशंस का मतलब कि 5 दफा, 6 दफा, 10 दफा, 20 दफा, जब हमें पता था कि कितनी दफा हमें इंस्ट्रक्शंस को रन करना है। तो ये तीनों तरह के लूप हमने आज पढ़े हैं फिक्स्ड आइट्रेशंस के लिए। फॉर नेक्स्ट बना ही फिक्स्ड आइट्रेशन के लिए, प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन लूप्स हम और काम भी ले सकते हैं, लेकिन हमने अभी इससे वही काम लिया। सॉलिड। बेटा कोडिंग की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए एक प्रिंटेड मटेरियल भी लेकर आऊं, ठीक है। और फॉर नेक्स्ट वाइल एंड वाइल रिपीट अंटिल के अलावा अगला जो स्टेप हमें लेना है, 2 काम करने हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब है हमारी, कोडिंग वाली, थर्सडे को। जो रेगुलर क्लास है वो तो वेंसडे को है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसका टारगेट हमारे पास कंडीशनल लूप्स है। बेटा कंडीशनल लूप्स के साथ इफ और केस, ये सारी चीजें, इफ भी करेंगे, केस भी करेंगे,
और लूप्स को कंडीशनली रन करके भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम सिनेरियोज के ऊपर आ जाएंगे। और सब पीपल आर सेइंग कि शायद छुट्टियां आएंगी। ठीक है, बेटा छुट्टियां ब्रिज आईटी पे इंशाल्लाह नहीं होंगी, बल्कि हम उन छुट्टियों को यूटिलाइज करेंगे, हम ज्यादा पढ़ें और ज्यादा चीजों को अच्छा सा बेहतर सा कवर कर लें। ठीक है, देखो बेटा लाइफ में अब मैं थोड़ा सा एक भाषण देने की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद क्लास को रैप अप कर दूंगा। वो भाषण ये है, मैं खुद अपने आप को खुद एश्योरेंस दे रहा था। दो तरह का एटीट्यूड होता है, अली हसन जैद, दो तरह का एटीट्यूड होता है। एक होता है कि हम पहले एंजॉय कर लें यार, बाद में काम कर लेंगे। और एक एटीट्यूड होता है कि यार हम पहले काम कर लें, फिर बाद में जबरदस्त एंजॉय करेंगे। तो बेटा आप छुट्टियों में जून जुलाई की जब आप अपने सीआईज दे चुके होंगे, आप जबरदस्त एंजॉय कीजिएगा। उससे पहले दबा के काम कर लो, और वो जो एंजॉयमेंट होगी उससे जो सुकून और मजा आएगा उसका लेवल ही होगा। नहीं पढ़ा होगा, पेपर्स के अंदर भंड मारे होंगे, पता होगा कि यार हम रिजल्ट कैसा आने वाला है, लोगों को बता रहे होंगे नहीं यार बड़ा अच्छा हो गया, तो छुट्टियां आपको जो है ना वो जलील कर रही हो। ठीक है, सो पुट ऑल योर एफर्ट्स सो यू कैन एंजॉय टू द फुल लेवल। चले जी, ऑनलाइन पीपल अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अल्लाह हाफिज।